पूर्ण और स्नान के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप ये देखिए दो तस्वीरें कैसे गौ माता को यहाँ पर चारा खिलाया जा रहा है। अपने अपने श्रद्धा भाव के अनुसार लोग मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये जयपुर से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करते हुए गौ माता को चारा खिलाते हुए ये यहाँ पर श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं। कहा जाता है महासंक्रांति का दिन, जिस तरह पुराणों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में, कि भागीरथ इस दिन अपने तप से, अपनी तपस्या से माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे और अपने पूर्वजों का उन्होंने तर्पण किया था। उससे ही खुश होकर उनके पग चिन्हों पर चल चल के गंगा माता धरती तक पहुंच गई थी और इसलिए मकर संक्रांति का ये महापर्व, साल का जो पहला महापर्व होता है, इसलिए धूमधाम से मनाया जाता है। और आज के दिन पतंगबाजी भी की जाती है। और पतंगबाजी का जिक्र अगर हमने किया ही है तो चाइनीज माजे से कृपया करके आप दूर भी रहिए। ज्यादा जानकारी के साथ रोशन संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रोशन, आप अभी कहां हैं और आज मकर संक्रांति का महापर्व किस तरह से मनाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आज जो मकर संक्रांति का महापर्व है वो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू रीति रिवाज में मकर संक्रांति के ऊपर जो दान पुण्य का विशेष महत्व है, बताया जाता है कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में अभी हम जो दुर्गापुरा स्थित जो गौशाला है उसके अंदर मौजूद है। आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि दान पुण्य करने वालों का कहा जा सकता है कि हुजूम यहाँ पर देखा जा सकता है। जो गो भक्त है गौशाला के अंदर, जो गायों को आप ये देखिए यहाँ पर जो है चारा यहाँ पर खिला रहे हैं, गुड़ यहाँ पर खिला रहे हैं। और कहा जा सकता है कि इसी के साथ में जो दान पुण्य जो है वो यहाँ पर करने वालों का जो है वो हुजूम यहाँ पर देखा जा सकता है। कई गोभक्त ऐसे हैं कि जो अपने घर से गोवंश के लिए कहा जा सकता है कि रोटी यहाँ पर जो फुलके हैं वो यहाँ पर बना के लेके आए हैं। गुड़ का जो खिलाने का जो विशेष महत्व है, आप यहाँ पर देखा जा सकता है कि गायों को हरा चारा खिलाने के साथ साथ में यहाँ पर जो गो भक्त है वो लगातार यहाँ पर जो यहाँ पर कहा जा सकता है कि गौशाला के अंदर जो गो माता है उन्हें कहा जा सकता है कि चारा खिला रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि गो भक्त किसी भी तरीके का कोई जो मौका यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तमाम गो भक्तों को उम्मीद है कि जो अक्षय पुण्य है उसकी प्राप्ति हो। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम जो गो भक्त हैं वो गायों की पूजा और साथ ही साथ में दान पुण्य करने में यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप गो भक्त हैं, किस तरीके से दान पुण्य आप कर रहे हैं? किस तरीके से दान पुण्य आप यहाँ पर कर रहे हैं? क्या महत्व है दान पुण्य का? गाय माता की सेवा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, तस्वीरें देखी जा सकती है कि यहाँ पर जो दान पुण्य जो करने वालों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। आप गो भक्त हैं, आज मकर संक्रांति के ऊपर किस तरीके से दान पुण्य वो कर रहे हैं? इस दान पुण्य का क्या महत्व है मैम? जी, हमारे सनातन धर्म में दान पुण्य का और स्पेशली वो भी मकर संक्रांति के ऊपर बहुत बड़ा महत्व है। ये हम सभी जानते हैं। हम जानते हैं गौ माता में 33,000 कोटि देवता होते हैं। तो इनको अगर ये तो असहाय पशु है, अगर हम इनको सेवा करते हैं और इनके अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी मन से देते हैं तो ये हमारे आगे और इस जीवन में दोनों में काम आता है। ये हमारे पुण्य हमारे अकाउंट में सेव हो रहे हैं। आप बच्चों को भी इस तरीके का जो है दान पुण्य है और इससे आप जोड़ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा सफल बने और स्वस्थ रहें और कामयाब इंसान बने। तो उसके लिए देखो सेवा ही सबसे प्रथम सोपान है जिसमें चल के हम ऊंचाइयों की सीढ़ियाँ और उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ गौशाला लाती हूँ और जितना अपने सामर्थ्य अनुसार हमेशा जो भी होता है सीजनल चीजें गाय गौ माता को खिलाती हूँ। ये दोनों मेरी बेटियां हैं। आप क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से आप जो है इधर जो सेवा है वो आप कर रहे हैं? देखिए, गाय को जो घास दे रहे हैं, गाय हमारी माता है, हम जैसे सनातन संस्कृति में जानते आए हैं। और सेवा का तो कोई आप शब्दों में सेवा को मतलब बयान नहीं कर सकते। हम जो गाय के औरा में खड़ा होना ही अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। अगर हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम गाय को दे पा रहे हैं, हम सब जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि श्रद्धालुओं की लाइन लग रही है, भीड़ लग रही है, तो ये अपने आप में एक पुण्यशाली काम है। और जो जिनके पुण्य का उदय है उन्हीं को मौका मिलता है कि वो गाय की सेवा कर पाए। तो आप देख सकते हैं कि तमाम श्रद्धालु इसी तरीके से गौशालाओं के अंदर कहा जा सकता है कि उनका जो हुजूम है, जो जमावड़ा है वो देखा जा सकता है। यहाँ पर गोवंश की जो सेवा करते हुए यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो देखे जा सकते हैं मकर संक्रांति के इस अवसर के ऊपर। बिल्कुल रोशन,
और आपने विशेष महत्व बताया। ये बात सच है कि 33,000 देवी देवताओं में अगर एक रूप होता है तो वो गौ माता का भी होता है, और पुण्य तो वैसे भी कमाया जाता है अगर आप गौ माता को चारा खिलाते हैं, लेकिन आज के दिन लोगों के लिए विशेष महत्व है। कुछ और लोगों से बात कर पाइए। अच्छा, ये बताइए, ये सिलसिला, ये क्रम कब तक चलता रहेगा? क्या उसके लिए कोई विशेष समय भी है या पूरे दिन ऐसे ही ये कार्यक्रम चलता रहता है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही कहा जा सकता है, जब से सुबह करीब 5 बजे से इस तरीके का जो सिलसिला है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। और मैंने पहले भी कहा कि गौशाला के अंदर चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, तमाम जो श्रद्धालु हैं इस वक्त जो गौ सेवा की जो सेवा पूजा करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु और मौजूद है। सर, गौशाला के अंदर आप आए, कैसा आपको लग रहा है मकर संक्रांति के ऊपर ये किस तरीके का? ठीक है रोशन, मैं आपके पास लौटूंगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। चलिए, इस बीच आपको टोक से बड़ी खबर बता रहे हैं। निरूपम चकमा के दौरे को आज दूसरा दिन होगा, क्योंकि आज समरावता गांव जाएंगे निरूपम चकमा। लोगों से मुलाकात कर हालात की जानकारी लेंगे। कल मैराथन बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों से जानकारी ली थी। शिकायत के बाद से आयोग के सदस्य भी टोक पहुंचे हैं। पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर आयोग को पेश करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य हैं निरूपम चकमा। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य हैं। कल अधिकारियों के साथ बैठक ली थी, जानकारी ली थी। आज समरावता गांव जाएंगे। जो लोग, जो ग्रामीण प्रत्यक्षदर्शी थे 13 तारीख के, जिस दिन उपचुनाव हुआ था और जिस दिन निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और अधिकारी के बीच थप्पड़ कांड वो हुआ था, उसके बाद से किस तरह से माहौल हुआ था वो आप सबको पता है। पूरी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात कर दी गई थी। नरेश मीणा के प्रत्याशियों के उम्मीदवार के लोगों ने, के समर्थक ने कितना विद्रोह मचाया था, गाड़ियों को हवाले किया था। उसके बाद से आज बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य निरूपम चकमा, जो कि आज 2 दिवसीय आज समरावता दौरे पर हैं, लेकिन आज समरावता गांव जाएंगे, वहां से लोगों से बात करेंगे। जयपुर